प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लाले च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसम्पन्ने श्रद्धां प्रज्ञायुता च। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। परिच्छेद 79 ही चल रहा है। चैतन्य देव और माँ मनुष्य के ऋण। माँ बाप या कुछ साधारण मनुष्य हैं, बिना उनके प्रसन्न हुए धर्म कर्म कुछ भी नहीं होता। चैतन्य देव प्रेम से पागल थे, परंतु फिर भी संन्यास से पहले कुछ दिन लगातार उन्होंने अपने माता को समझाया था। कहा था, माँ मैं कभी कभी आकर तुम्हें दिखा जाया करूंगा। मास्टर से तिरस्कार करते हुए, और तुम्हारे लिए कहता हूँ, माँ बाप ने तुम्हें आदमी बना दिया, अब कई लड़के बच्चे भी हो गए, इस पर बीवी को साथ लेकर निकल आना। माता पिता को धोखा देकर बीवी बच्चे को लेकर वैष्णवी बनकर निकलता है। तुम्हारे बाप की कोई कमी नहीं है, नहीं तो मैं कहता धिक्कार है तुमको। सबके सब स्तब्ध है। कुछ ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, उधर मातृ ऋण, पितृ ऋण, स्त्री ऋण। माता पिता के ऋण का शोध किए बिना कोई काम नहीं होता। फिर पत्नी का भी ऋण है। हरीश पत्नी का त्याग करके यहाँ आकर रहता है। यदि उसकी स्त्री की भोजन की सुविधा न होती तो मैं कहता साला बेईमान है। ज्ञान के पश्चात उसी पत्नी को तुम साक्षात भगवती देखोगे। सप्तशती में है या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संसिता। वे ही माँ हुई है। जितनी स्त्रियां देखते हो सब वे ही है। इसलिए मैं वृंदा जो नौकरानी है को कुछ कह नहीं सकता। कोई कोई लोग श्लोक झाड़ते हैं, लंबी लंबी बातें बघाते हैं, परंतु उनका व्यवहार कुछ और ही होता है। इस हठयोगी के लिए किसी तरह अफीम और दूध इकट्ठा हो। राम प्रसन्न बस इसी चिंता में मारा मारा घूमता है। लंबी लंबी बातें बघारते परंतु उनका व्यवहार कुछ और ही होता है। इस हठयोगी के लिए किसी तरह अफीम और दूध इकट्ठा हो। राम प्रसन्न बस इसी चिंता में मारा मारा घूमता है। और वह यह भी कहता है कि मनु में साधु सेवा का उल्लेख है। इधर बूढ़ी माँ खाने को नहीं पाती, सौदा खरीदने के लिए हाट बाजार खुद जाया करती है। क्या कहूँ, कैसा क्रोध आता है। परंतु एक बात और है, अगर प्रेमोन्मत्त अवस्था हो तो फिर कौन है बाप, कौन है माँ और कौन है स्त्री। ईश्वर पर इतना प्यार हो कि पागल हो जाए, फिर उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता। सब ऋणों से वह मुक्त हो जाता है। प्रेमोन्मत्त कैसा है जानते हो? उस अवस्था के आने पर संसार भूल जाता है। अपनी देह जो जितनी इतनी प्यारी चीज है वह भी भूल जाता है। यह अवस्था चैतन्य देव की हुई थी। समुद्र में कूद पड़े, समुद्र का बोध ही नहीं है। मिट्टी में बार बार पछाड़ खा खा कर गिरते हैं। न भूख है, न नींद है, शरीर का बोध भी नहीं है। श्री रामकृष्ण। हाँ चैतन्य कह उठे। भक्तों से कहते हैं चैतन्य के माने अखंड चैतन्य। वैष्णव चरण कहता था, गौरांग अखंड चैतन्य की ही एक छटा है। तुम्हारी क्या इस समय तीर्थ जाने की इच्छा है? तीर्थ जाने की इच्छा है? बूढ़े गोपाल, जी हाँ, जरा जरा देखभाल आए। राम बोलते हैं बूढ़े गोपाल से, ये कहते हैं बहुधा के बाद कुटीचक की अवस्था होती है। जो साधु अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हैं उनका नाम है बहुधा, और जो एक जगह डटकर आसन जमा देते हैं उन्हें कुटीचक कहते हैं। एक बात और ये कहते हैं, एक पक्षी जहाज के मस्तूल पर बैठा था। जहाज गंगा से होकर काले पानी में चला गया। पक्षी को इसका होश न था। जब वह होश में आया तब किनारे का पता लगाने के लिए उत्तर की ओर उड़ गया, परंतु उसने किनारा कहीं न देखा। तब लौट आया, फिर जरा देर विश्राम करके दक्षिण की ओर गया, उधर भी किनारा न दिख पड़ा। इसी तरह कुछ कुछ विश्राम करके पूर्व और पश्चिम में भी गया। जब उसने देखा कहीं किनारा नहीं है, तब मस्तूल पर आकर चुपचाप बैठ गया।
ठाकुर बूढ़े गोपाल और भक्तों से जब तक ये बोध है कि ईश्वर वहां है तब तक अज्ञान है, जब यहाँ है यह बोध हो जाता है तब ज्ञान है। एक आदमी तंबाकू पीना चाहता था, वह अपने पड़ोसी के घर गया टिकिया सुलगाने के लिए। घर के सब लोग सो गए थे। बड़ी देर तक दरवाजा खटखटाने पर एक आदमी खोलने के लिए नीचे उतर आया। उस आदमी को देखकर घर वालों ने पूछा, कहो कैसे आए? उसने कहा, क्या कहूँ कैसे आया? जानते तो हो कि तंबाकू पीने का चस्का है, टिकिया सुलगाने आया था। तब घर वाले ने कहा, अजी वाह, तुम तो बड़े भले मानस निकले, इतनी मेहनत करके आए और दरवाजा खटखटाया। तुम्हारे हाथ में लालटेन जो है। सभी हंसते हैं। जो कुछ चाहता है वही उसके पास है, फिर भी आदमी अनेक स्थानों में चक्कर लगाया लगाया करता है। राम कहते, महाराज अब इसका मतलब समझ में आ गया। समझा कि गुरु क्यों कहते हैं कि चारों धाम करके आ जाओ। जब एक बार चक्कर मारकर देखता है कि जो कुछ यहाँ है वही सब वहां भी है, तब फिर वह गुरु के पास लौट कर आता है। यह सब केवल गुरु की बात पर विश्वास होने के लिए है। बात कुछ रुक गई। ठाकुर राम की तारीफ कर रहे हैं। ठाकुर भक्तों से कह रहे हैं, आहा, राम में कितने गुण हैं, कितने भक्तों की सेवा है, उनका पालन पोषण करता है। राम से अधर कहता था, तुमने उसकी बड़ी खातिरदारी की। क्यों, ठीक है ना? अदर शोभा बाजार में रहते हैं। श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं। उनके यहाँ चंडी के गीत हुए थे। श्री रामकृष्ण और भक्तों में से कितने ही वहां गए थे, परंतु अधर राम को न्योता देना भूल गए थे। राम बड़े अभिमानी हैं, उन्होंने लोगों से उसके लिए दुख प्रकट किया था, इसलिए अधर राम के घर गए थे, उनसे भूल हुई थी, इसके लिए दुख प्रकट करने गए थे। राम कहते हैं, ये अधर का दोष नहीं है, न्योता देने का भार राखाल पर था। ठाकुर कहते, राखाल का दोष लेना ही नहीं चाहिए, गला दबाओ तो अब भी दूध निकल आए। राम कहते, महाराज कहते क्या है, चंडी के गीत हुए। ठाकुर कहते हैं, ये अधर यह नहीं जानता था। देखो ना, उस दिन इंदु मलिक के यहाँ मेरे साथ गया था, मैंने लौटते समय पूछा, तुमने शिववाणी को प्रणामी दी? उसने कहा, महाराज मैं नहीं जानता कि प्रणामी देनी पड़ती है। अच्छा, अगर ना भी कहा हो तो राम नाम में दोष क्या है? जहाँ राम नाम होता है वहां बिना बुलाए भी जाया जाता है, न्योते की आवश्यकता नहीं होती है। परिच्छेद 80, आम दर्शन, आत्म दर्शन के उपाय, फलहारिणी पूजा तथा विद्या सुंदर कृत नाटक का अभिनय। श्री रामकृष्ण उसी अपूर्व परिचित कमरे में बैठे। दिन के 11 बजे का समय हुआ। राखाल, मास्टर आदि भक्तगण उसी कमरे में उपस्थित हैं। गत रात्रि में फलहारिणी काली की पूजा हो गई। उस उत्सव के उपलक्ष्य में सभा मंडप में रात्रि के तीसरे प्रहर से नाटक का अभिनय शुरू हुआ है। विद्या सुंदर कृत नाटक। ठाकुर ने प्रातः काल काली माता के दर्शन को जाते समय थोड़ा अभिनय भी देखा है। नाटक वाले लोग स्नान आदि कर चुकने के बाद श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आए। शनिवार 24 मई 1884 ईस्वी, अमावस्या। गोरे रंग का जो लड़का विद्या बना था, उसने अच्छा अभिनय किया था। श्री रामकृष्ण आनंद से उसके साथ ईश्वर संबंधी अनेक बातें कर रहे हैं। भक्तगण उत्सुक होकर सब सुन रहे हैं। ठाकुर विद्या के अभिनेता के प्रति, तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा हुआ। यदि कोई गाने में, बजाने में, नाचने में या किसी भी एक विद्या में प्रवीण हो तो वह चेष्टा करने पर शीघ्र ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। मृत्यु की याद करो, अभ्यास हो। और तुम लोग जिस प्रकार देर तक अभ्यास करके गाना बजाना या नाचना सीखते हो, उसी प्रकार ईश्वर में मन लगाने का अभ्यास करना होता है। पूजा, जप, ध्यान, इन सब का नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? कोई बाल बच्चे हैं? विद्या कहते हैं, जी एक लड़की का देहांत हो गया, फिर एक संतान हुई है। ठाकुर, इसी बीच में हुआ और मर भी गया, तुम्हारी है कम उम्र। कहते हैं संध्या के समय पति मरा, कितनी रात तक रोऊंगी। सभी हंस पड़े। संसार में दुख सुख तो देख रहे हो, मानो आमला फल केवल गुठली और छिलका है और फिर खाने से अम्लशूल हो जाता है। नाटक कंपनी में नट का काम कर रहे हो, ठीक है, परंतु बड़ा कष्ट होता है। अभी कभी अभी कम उम्र है, इसलिए गोलागाल चेहरा है, इसके बाद सब ना बिगड़ जाएगा। नट प्राय उसी प्रकार के होते हैं, मुंह सूखा, पेट मोटा, वहां पर ताबीज। सभी हंसने लगते हैं। मैंने क्यों विद्या सुंदर का गाना सुना, देखा, ताल मान गाना सब अच्छे हैं। बाद में माँ ने दिखा दिया कि नारायण ही निन नटों का रूप धारण कर नाटक कर रहे हैं। विद्या जी, काम और कामना में क्या भेद है? ठाकुर, काम मानो वृक्ष का मूल है और कामना मानो शाखा पर शाखा है। ये काम, क्रोध, लोभ आदि चैर वो एकदम तो जाएंगे नहीं, इसीलिए ईश्वर की ओर उनका मुंह फेर देना होगा। यदि कामना करनी हो, लोभ करना हो, तो ईश्वर की भक्ति की कामना करनी चाहिए और उन्हें पाने के लिए लोभ करना चाहिए। यदि मत अर्थात मंतता करनी है, अहंकार करना है, तो ईश्वर का दास हो, ईश्वर की संतान हो, यह कहकर मत्तता अहंकार करना चाहिए।
संपूर्ण मन उन्हें दिए बिना उनका दर्शन नहीं होता। कामनी और कांचन में मन का व्यर्थ में व्यय होता है। ये देखो ना, बाल बच्चे हुए हैं, नाटक में काम करना पड़ रहा है, इन सब अनेक कर्मों के कारण ईश्वर में मन का योग नहीं हो पाता। भोग रहने से ही योग घट जाता है, भोग रहने से ही कष्ट होता है। श्रीमद् भागवत में कहा है, अवधूत ने अपने 24 गुरुओं में चील को भी एक गुरु बनाया था। चील के मुंह में मछली थी, इसलिए हजार कौवे ने उसे घेर लिया। मछली को मुंह में लेकर वह जिधर जाती थी उधर ही सब कौवे काव काव करके उसके पीछे भागते थे। पर जब चील के मुंह से अपने आप मछली गिर गई तो सब कौवे मछली की ओर दौड़े, चील की ओर फिर न गए। मछली अर्थात भोग की चीज, कौवे हैं चिंताएं, क्या भोग है भाई, चिंता है। भोगों का त्याग होने से शांति होती है। फिर देखो, अर्थ ही अनर्थ हो जाता है। तुम भाई भाई अच्छे हो, परंतु भाई भाई के बंटवारे के प्रश्न पर झगड़ा होता है। कुत्ते आपस में एक दूसरे को चाटते हैं, खूब प्रेम भाव रहता है, परंतु उन्हें यदि कोई भात रोटी आदि कुछ फेंक दे तो आपस में वे एक दूसरे को काटने लगेंगे। बीच बीच में यहाँ पर आते जाना, मास्टर आदि को दिखाकर। ये लोग आते हैं रविवार या किसी दूसरे अवकाश के दिन आते हैं। विद्या, हमारा रविवार 3 मास का होता है, श्रावण भाद्रपद और पौष, वर्षा काल और धान काटने का समय। जी आपके पास आई है तो हमारा अहोभाग्य है। दक्षिणेश्वर में आते समय 2 व्यक्तियों का नाम सुना था, आपका और ज्ञानार्वण का। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भाइयों के साथ मेल रख कर रहना, मेल रहने से ही देखने सुनने में सब भला होता है। नाटक में नहीं देखा, 4 व्यक्ति गाना गा रहे, परंतु यदि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तान छेड़ दे तो नाटक पर ही पानी फिर जाएगा। विद्या, जाल में अनेक पक्षी पड़े फंसे पड़े हैं। यदि एक साथ चेष्टा करके जाल लेकर एक ही दिशा में उड़ जाए तो बहुत कुछ बचाव हो सकता है, परंतु यदि प्रत्येक पक्षी अलग अलग दिशा में उड़ने की चेष्टा करे तो कुछ नहीं होता। नाटक में भी देखने में आता है, सिर पर घड़ा और नाच रहा है। ठाकुर कहते हैं, गृहस्थी करो परंतु सिर पर घड़े को ठीक रखो, अर्थात ईश्वर की ओर मन को स्थिर रखो। मैंने पलटन के सिपाहियों से कहा था, तुम लोग संसार का कामकाज करोगे, परंतु काल रूपी मृत्यु रूपी मूसल हाथ पर पड़ेगा, इसका ख्याल रखना। उस देश में बड़े लोगों की औरतें ओखली में चिड़वा कूटती है। एक औरत मूसल को उठाती और गिराती है और दूसरी चिड़वा उलट देती है, यह ध्यान रखती है कि कहीं मूसला हाथ पर ना पड़ जाए। इधर बच्चे को स्तनपान भी कराती है और एक हाथ से भीगे धान को चूल्हे पर रखकर पतीले में भून देती है। फिर ग्राहक के साथ बातचीत भी करती है, कहती है, तुम्हारे ऊपर इतने पैसे पहले के उदाहरण दे जाना। ईश्वर में मन रखकर इसी प्रकार संसार में अनेकानेक कामकाज कर सकते हो, परंतु अभ्यास चाहिए और होशियार रहना चाहिए, तब दोनों की ओर रक्षा हो जाती है। आत्मदर्शन या ईश्वर दर्शन का उपाय, साधु संग या विज्ञान साइंस। विद्या, जी इसका क्या प्रमाण है कि आत्मा शरीर से पृथक है? ठाकुर कहते हैं, प्रमाण, ईश्वर को देखा जा सकता है, तपस्या करने पर उनकी कृपा से ईश्वर का दर्शन होता है। ऋषियों ने आत्मा का साक्षात्कार किया था। साइंस से ईश्वर तत्व जाना नहीं जाता, इसके द्वारा केवल इन इंद्रिय बाह्य बातों को का पता लगता है कि इनके साथ उसे मिलाने पर यह होता है और उनके उसके साथ इसे मिलाने पर यह होता है। इसीलिए इस बुद्धि के द्वारा यह सब समझा नहीं जाता। साधु संग करना होता है, वैद्य के साथ रहते रहते नाड़ी पखरना आ जाता है। विद्या के, जी अब समझा। ठाकुर कहते हैं, तपस्या चाहिए तब वस्तु की प्राप्ति होगी। शास्त्र के श्लोकों का रट लेने से भी कुछ ना होगा। गांजा गांजा मुंह से कहने से नशा नहीं होता, गांजा पीना पड़ता है। ईश्वर दर्शन की बात लोगों को समझाई नहीं जा सकती। 5 वर्ष के बालक को पति पत्नी के मिलने के आनंद की बात समझाई नहीं जा सकती। विद्या, जी आत्मदर्शन किस उपाय से हो सकता है? इसी समय राखाल कमरे में भोजन करने बैठ रहे थे, परंतु वहां अनेक लोग हैं, इसलिए सोच विचार कर रहे हैं। ठाकुर आजकल राखाल का गोपाल भाव से पालन कर रहे हैं, ठीक मानो माँ यशोदा का वात्सल्य भाव। ठाकुर राखाल के प्रति, खाना रे, ये लोग नहीं तो उठकर एक और खड़े हो जाएं। एक भक्त के प्रति, राखाल के लिए बर्फ रखो, राखाल से तो फिर बन उगली जाएगा, धूप में न जाना। राखाल भोजन करने बैठे, ठाकुर फिर विद्या का अभिनय करने वाले लड़कों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ठाकुर विद्या से, तुम सबने मंदिर में प्रसाद क्यों नहीं लिया, यहीं पर भोजन करते। विद्या ने बोला, जी सभी की राय तो एक सी नहीं है, इसलिए अलग रसोई बन रही है। सभी लोग अतिथिशाला में भोजन करना नहीं चाहते। राखाल भोजन करने बैठे हैं, ठाकुर भक्तों के साथ बरामदे में बैठकर फिर बातचीत कर रहे हैं। आप आत्मदर्शन का उपाय। ठाकुर बोलते हैं, विद्या अभिनेता के प्रति,
आत्मदर्शन का उपाय है व्याकुलता। मन, वचन और कर्म से उन्हें पाने की चेष्टा। जब देह में काफी पित्त जम जाता है तो सभी चीजें पीली पर दिखती हैं। पीले के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग नहीं दिखता। तुम नाटक वालों में जो लोग केवल औरतों का काम करते हैं, उनका प्रकृति भाव हो जाता है। औरतों का चिंतन करके औरतों की तरह चलना फिरना सभी कुछ उनके समान हो जाता है। इसी प्रकार रात दिन ईश्वर का चिंतन करने पर उन्हीं का स्वभाव प्राप्त हो जाता है। मन को जिस रंग में रंगाओगे उसका वही रंग हो जाता है। मन मानो धोबी के घर का धुला हुआ कपड़ा है। विद्या, तो इसे एक बार पहले धोबी के घर भेजना होगा। ठाकुर, हाँ, पहले चित्त शुद्धि, उसके बाद मन को यदि ईश्वर चिंतन में छोड़ दो तो उसी रंग का बन जाएगा। फिर यदि संसार करो, नाटक वाले का काम करो या जो कुछ भी करो उसी प्रकार का बन जाएगा। ठाकुर ने थोड़ा सा भी सा ही विश्राम लिया था कि कलकत्ते से हरि नारायण नरेन बंदोपाध्याय आदि ने आकर भूमिष्ठ ने प्रणाम किया। नरेन बंदोपाध्याय प्रेसिडेंसी कॉलेज के संस्कृत अध्यापक राजकृष्ण बंडो बंदोपाध्याय के पुत्र हैं। घर में मेल न होने के कारण श्यामपुकुर में अलग मकान लेकर स्त्री पुत्र के साथ रहते हैं। बहुत ही सरल चित्त व्यक्ति हैं। 29-30 साल की उम्र होगी। जीवन के शेष भाग में उन्होंने प्रयाग में निवास किया था। 58 वर्ष में उनका देहांत हुआ था। ध्यान के समय वे घंटा ध्वनि आदि नाना प्रकार के शब्द सुनते थे। भूटान, उत्तर पश्चिम तथा अन्य अनेक प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया था। बीच बीच में ठाकुर का दर्शन करने आते थे। हरि स्वामी तुरानंद उन दिनों अपने बाग बाजार के मकान में भाइयों के साथ रहते थे। जनरल असेंबली में प्रवेशिका तक पढ़कर उस समय उस पर ईश्वर चिंतन, शास्त्र पाठ तथा योग का अभ्यास किया करते थे। कभी कभी दक्षिणेश्वर में जाकर श्री रामकृष्ण का दर्शन करते थे। श्री रामकृष्ण बाग बाजार में बलराम के घर जाने पर उन्हें कभी कभी बुला लेते थे। बौद्ध धर्म की बात ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है। ठाकुर भक्तों से कहते हैं, बुद्ध देव की बात हमने अनेक बार सुनी है। वे 10 अवतारों में से एक है। ब्रह्म अचल अटल है, निष्क्रिय है और ज्ञान स्वरूप है। जब बुद्धि उस ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाती है उस समय ब्रह्म ज्ञान होता है। उस समय मनुष्य बुद्ध बन जाता है। न्याय गट्टा तोतापुरी कहा करता था, मन का लय बुद्धि में और बुद्धि का लय ज्ञान स्वरूप में हो जाता है। जब तक अहम भाव रहता है तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान होने पर, ईश्वर का दर्शन होने पर अहम अपने वश में आ जाता है। ऐसा न होने पर अहम को वशीभूत नहीं किया जा सकता। ये अपनी परछाई को पकड़ना कठिन है, परंतु सूर्य जब सिर पर आ जाता है तो परछाई आधे हाथ के भीतर रहती है। भक्त, ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है? अब भक्त पूछ रहे हैं, ईश्वर दर्शन का स्वरूप कैसा है? ठाकुर कहते हैं, नाटक का अभिनय नहीं देखा है? लोग सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, इसी समय पर्दा उठ गया। तब सब लोगों का सारा मन अभिनय में लग जाता है। फिर बाहर की ओर दृष्टि नहीं रहती। इसी का नाम है समाधिस्थ होना। फिर पर्दा गिरने पर पुनः बाहर की दृष्टि। माया रूपी पर्दा गिरने पर फिर मनुष्य बहिर्मुख हो जाता है। नरेंद्र बंदोपाध्याय के प्रति तुमने अनेक देशों में भ्रमण किया है, कुछ साधुओं की कहानी सुनाओ। बंदोपाध्याय ने भूटान में 2 योगियों को देखा था। वे आधा सेर नीम का रस पी जाते थे। यही सब कहानियां कह रहे हैं। फिर नर्मदा के तट पर साधु के आश्रम में गए थे। उस आश्रम के साधु ने पैंट पहने बंगाली बाबू को देखकर कहा था, इसके पैंट में छुरी है। ठाकुर ने कहा, देखो, साधुओं के चित्र घर में रखने चाहिए, इससे सदा ईश्वर का उद्दीपन होता है। बंदोपाध्याय कहते हैं, मैंने आपका चित्र कमरे में रखा है, साथ ही एक पहाड़ी साधु का चित्र भी रखा है, हाथ में गांजा की चिलम में आग जल रही है। ठाकुर कहते हैं, हाँ, साधुओं का चित्र देखने से उद्दीपन होता है, जैसे मिट्टी का बना हुआ आम देखने से वास्तविक आम का उद्दीपन होता है। युवती स्त्री देखने से लोगों के मन में जिस प्रकार भोग का उद्दीपन होता है। इसीलिए तुम लोगों से कहता हूँ कि सदैव ही साधु संग आवश्यक है। फिर बंदोपाध्याय से कहते हैं, संसार की ज्वाला तो देखी है, भोग लेने में ही ज्वाला है। चील के मुंह में जब तक मछली थी तब तक झुंड के झुंड कौवे आकर उसे तंग कर रहे थे। साधु संगति में शांति होती है। जल के भीतर मगर बहुत देर तक रहता है। सांस लेने के लिए एक बार जल के ऊपर चला जाता है, उस समय सांस लेकर शांत हो जाता है। नाटक वाला बोलते हैं, जी आपने भोग की बातें कही सो ठीक है, ईश्वर से भोग मांगने पर अंत में विपत्ति होती है। मन में कितने प्रकार की कामनाएं उठ रही हैं। सभी कामनाओं से तो मंगल नहीं होता। ईश्वर कल्पतरु है। मनुष्य उनसे जो कुछ भी मांगता है वही उसे प्राप्त होता है। अब उसके मन में यदि ऐसी भावना हो कि ये तो कल्पतरु है, अच्छा देखें, यदि शेर यहाँ पर आ जाए तो जाने, बस शेर की याद करते ही शेर आ खड़ा होता है और उसे खा जाता है।
ठाकुर कहते हैं, हाँ, यह ध्यान में रखना कि शेर आता है, अधिक और क्या कहूँ, ईश्वर इधर मन में रखो, ईश्वर को ना भूलो। सरल भाव से उन्हें पुकारने पर वे दर्शन देंगे। एक और बात, नाटक के अंत में कुछ हरिनाम करके समाप्त किया करो। इससे जो लोग गाते हैं और जो लोग सुनते हैं, वे सभी ईश्वर का चिंतन करते करते अपने अपने स्थानों में जाएंगे। नाटक वाले प्रणाम करके विदा हो गए। ग्रही भक्तों की स्त्रियों का उपदेश। दो भक्त की स्त्रियों ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया। वे ठाकुर का दर्शन करने आई हैं, इसलिए विश्वास उपवास किए हुए हैं। दोनों ही घूंघट वाली दो भाइयों की पत्नी है। उम्र यही 22-23 वर्ष के भीतर ही होगी। दोनों ही पुत्रों की माताएं हैं। ठाकुर उन स्त्रियों से कहते हैं, देखो, तुम शिव पूजा किया करो। कैसे पूजा करनी होती है? नित्य कर्म नाम की पुस्तक है, उसे पढ़कर देख लेना। देव पूजा करने से बहुत देर तक देवता का काम कर सकोगे। फूल चुनना, चंदन घिसना, देवता के बर्तनों को मलना, देवता के लिए जलपान की सामग्री को सजाना, ये सब काम करने से उधर ही मन लगा रहेगा। नीच बुद्धि, हिंसा, क्रोध, ये सब भाग जाएंगे। तुम दोनों देवरानी जिठानी जब आपस में बातचीत किया करो, तो देवताओं की ही बातें किया करो। किसी प्रकार से ईश्वर में मन को लगा देना। एक बार भी उनकी विस्मृति ना हो। जैसे तेल की धार, उसके बीच कुछ और नहीं है। एक ईंट या पत्थर को भी यदि ईश्वर मानकर भक्ति के साथ उसकी पूजा करो, तो उससे भी उनकी कृपा से ईश्वर दर्शन हो सकता है। पहले जो कहा, शिव पूजा, यह सब पूजा करनी चाहिए। उसके बाद मन पक्का हो जाने पर अधिक दिन पूजा नहीं करनी पड़ती। उस समय सदा ही मन का योग बना रहता है। सदा ही स्मरण मनन होता रहता है। बड़ी बहू ठाकुर से कहती है, हमें क्या कृपा कर कुछ मंत्र दे देंगे? ठाकुर कहते हैं स्नेह से, मैं तो मंत्र नहीं देता। मंत्र देने से शिव का पाप ताप लेना पड़ता है। माँ ने मुझे बच्चे की स्थिति में रखा है। अब तुम्हें जो शिव पूजा के लिए कह दिया है वही करो, बीच बीच में आती रहना। बाद में ईश्वर की इच्छा से जो होने को है वो होगा। स्नान यात्रा के दिन फिर आने की चेष्टा करना। घर पर हरिनाम करने के लिए मैंने जो कहा था, क्या वह हो रहा है? बहू कहती है, जी हाँ। ठाकुर कहते, तुम लोग उपवास करके क्यों आई हो? खाकर आना चाहिए। स्त्रियां, मेरी माँ का एक एक रूप है ना, इसलिए मैं उनका कष्ट नहीं देख सकता। जगन माता का एक एक रूप खाकर आओगी, आनंद में रहोगी। यह कहकर श्री रामलाल को आदेश दिया कि वह उन बहुओं को जलपान कराए। फलहारिणी पूजा का प्रसाद, रुचि, तरह तरह के फल, गिलास गिलास भर शरबत और मिठाई आदि उन्होंने ग्रहण किया। ठाकुर ने कहा, तुम लोगों ने कुछ खा लिया तो मेरा मन शांत हुआ। मैं स्त्रियों को उपवास ही नहीं देख सकता। ठाकुर शिव मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हैं। दिन के 5 बजे का समय होगा। पास ही अधर, डॉक्टर, निताई, मास्टर आदि दो एक भक्त बैठे हैं। ठाकुर भक्तों से कहते हैं, देखो, मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब कुछ गृह बातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर भक्तों के पास जा बैठे। मनुष्य में ईश्वर का सबसे अधिक प्रकाश आधार तत्व, अवतार तत्व श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम लोग भक्त हो, तुमसे कहने में हानि नहीं। आजकल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता। साकार नर रूप में उनका दर्शन करता हूँ। ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्श तथा आलिंगन करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझसे कह रहे हैं, तुमने देह धारण की है, साकार नर रूपों के साथ आनंद करो। वे तो सभी भूतों में विद्वान है, परंतु मनुष्य में अधिक प्रकट है। मनुष्य क्या कम है जी? ईश्वर का चिंतन कर सकता है, अनंत का चिंतन कर सकता है। दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे प्राणियों में, वृक्षलताओं में तथा सर्वभूतों में वे हैं, परंतु मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। अग्नि तत्व सर्वभूतों में, सब चीजों में, परंतु लकड़ी में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई देखो, हाथी कितना इतना बड़ा जानवर है, परंतु ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। फिर अवतार भी अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई जिस मनुष्य में राग भक्ति देखो, भाव में हंसता है, रोता है, नाचता है, वहीं पर मैं हूँ। ठाकुर चुपचाप बैठे। थोड़ी देर बाद फिर बातचीत करने लगे। ठाकुर कहते हैं, अच्छा, केशव सिंह बहुत आता था, यहाँ पर आकर तो वो बहुत बदल गया। हाल में तो उसमें बहुत कुछ विशेषता आ गई थी। यहाँ दल बल के साथ कई बार आया था, फिर अकेले आने की इच्छा थी। केशव को पहले वैसा साधु संग नहीं हुआ था। कोलू टोला के मकान पर भेंट हुई, हृदय साथ था। केशव सेन ने जिस कमरे में था, उसी कमरे में हमें बैठाया। मेज पर शायद कुछ लिख रहा था। कुछ देर बाद कलम छोड़कर कुर्सी से नीचे उतर कर बैठा। हमें नमस्कार आदि कुछ नहीं किया। यहाँ पर कभी आता था। मैंने एक दिन भाव विभोर स्थिति में कहा, साधु के सामने पैर पर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए, इससे रजोगुण की वृद्धि होती है।
वह जब भी आता मैं स्वयं उसे नमस्कार करता था। तब उसने धीरे धीरे भूमिष्ठ होकर प्रणाम नमस्कार करना सीखा। फिर मैंने केशव से कहा, तुम लोग हरि नाम किया करो, कलयुग में उनके नाम गुणों का कीर्तन करना चाहिए। तब उन लोगों ने खोल करताल लेकर हरि नाम करना प्रारंभ किया। हरि नाम में मेरा और भी विश्वास क्यों हुआ। इसी देव मंदिर में बीच बीच में संत लोग आया करते हैं। एक मुल्तान का साधु आया था, गंगा सागर के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। मास्टर को दिखाकर, इन्हीं की उम्र का होगा वह साधु। उसी ने कहा था, उपाय नारकीय भक्ति। केशव एक दिन आया था, रात के 10 बजे तक रहा। प्रताप तथा अन्य किसी किसी ने कहा, आज यहीं रहेंगे। हम सब लोग वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। केशव ने कहा, नहीं, काम है, जाना होगा। उस समय मैंने हंसकर कहा, मछली की टोकरी की गंध न होने पर क्या नींद नहीं आएगी। एक मछली बेचने वाली एक माली के घर अतिथि बनी थी। मछली बेचकर आ रही थी, साथ में मछली की टोकरी थी। उसे फूल वाले कमरे में सोने को दिया गया। फूलों की गंध से उसे अधिक रात तक नींद नहीं आई। घरवाले ने उसकी यह दशा देखकर कहा, क्यों तुम छटपटा क्यों रही हो। उसने कहा, कौन जाने भाई, शायद इस फूल की गंध से ही नींद नहीं आ रही है। मेरी मछली की टोकरी जरा ला दो तो संभव है नींद आ जाए। अंत में मछली की टोकरी लाई गई, उस पर जल छिड़ककर उसने नाक के पास रख ली, फिर खर्राटे के साथ सो गई। कहानी सुनकर केशव के दल वाले जोर से हंसने लगे। केशव ने सायंकाल के बाद गंगा घाट में उपासना की। उपासना के बाद मैंने केशव से कहा, देखो, भगवान ही एक रूप में भगवान भागवत बने हैं, इसलिए वेद पुराण तंत्र इन सब की पूजा करनी चाहिए। फिर एक रूप में वे भक्त बने। भक्त का हृदय इनका बैठक घर है। बैठक घर में जाने से अनायास ही बाबू का दर्शन होता है। इसीलिए भक्त की पूजा से भगवान की पूजा होती है। इसीलिए भक्त की पूजा से भगवान की पूजा होती है। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे का कल ले लेंगे। ॐ असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वरिष्टसु शान्तिर्भवतु।